औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे, नाउन क्लॉज के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन क्लॉज, ठीक है। जो क्लॉज हैं, व्हाट इज़ क्लॉज, वी हैव डिफाइंड दैट इन द प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। सो एक्चुअली क्लॉज का थोड़ा रिव्यू यहाँ पर करते हैं। व्हाट इज क्लॉज? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ सेंटेंस इटसेल्फ विच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। याद रखें, क्लॉज जो है, क्लॉज यानी अल्फाजों का मजमुआ या जुमले का एक हिस्सा या पूरा जुमला जो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल हो। किस चीज़ पर मुश्तमिल हो? सब्जेक्ट और वर्ब पर। उस हिस्से को या उस जुमले को या उस अल्फाजों के मजमूए को हम क्या कहते हैं? क्लॉज, ठीक है। क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकता है या सेंटेंस का एक हिस्सा भी हो सकता है। एक सेंटेंस में 300 क्लॉजेस भी आ सकते हैं या एक क्लॉज भी आ सकता है। एक सेंटेंस एक क्लॉज भी हो सकता है या ज्यादा क्लॉज भी उसमें आ सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एक्चुअली अ नाउन क्लॉज? A noun clause is a clause that acts like a noun is called a noun clause. ऐसा clause जो noun की तरह काम कर ले, यानी जो जो noun की तरह फंक्शन करे किसी जुमले में, उसको हम क्या कहते हैं? noun clause. मसलन अगर आप देख लें, noun को हम subject की जगह इस्तेमाल करते हैं तो noun clause को भी subject की जगह इस्तेमाल करते हैं। noun को हम object की जगह इस्तेमाल करते हैं, जिनकी इस noun की cases है 4, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस। तो इसी तरह ये क्लॉजेस जो है उनको भी हम नाउन्स की जगह इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसलिए इसको नाउन क्लॉज कहते हैं। हालांकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, हालांकि ये क्लॉज है, लेकिन नाउन का फंक्शन करते हैं, नाउन की तरह काम करते हैं ये क्लॉजेस, इसलिए इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज, ठीक है। अभी एक दूसरा कंफ्यूजन है, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज में क्या फर्क है? नाउन फ्रेज जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये अल्फाजों का मजमुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता ज्यादातर। ये नाउन फ्रेज अल्फाजों का मजमुआ, ये भी ग्रामेटिकल यूनिट है, ये भी मतलब इससे क्लॉजेस और सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन जो नाउन क्लॉज है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। नाउन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं और क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ये मेन फर्क है किस चीज में? नाउन फ्रेज में और नाउन क्लॉज में। द बुक इज अ नाउन फ्रेज, इट्स नॉट अ नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब लाजिम होता है, ठीक है। सो एक्चुअली नाउन फ्रेजेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव वर्ब एंड सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जो नाउन क्लास है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए से। अभी नाउन फ्रेज और नाउन क्लास में एक दूसरा फर्क, इट कांट बी अ सेंटेंस। नाउन फ्रेज आप उसको सेंटेंस नहीं ले सकते रनर फॉर्म में, यानी कभी भी नाउन फ्रेज एज अ सेंटेंस नहीं आ सकता। लेकिन ये जो क्लॉज है, क्लॉज इट कैन बी अ सेंटेंस समटाइम, जिस तरह हमने क्लॉज किया था, इट कैन बी अ सेंटेंस, ठीक है। सो नाउन फ्रेज इट कैन बी द पार्ट ऑफ अ क्लॉज और द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, while it can be a sentence, noun clause or any clause can be a sentence or the part of a sentence, ठीक है। यानी नाउन फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज वो तो क्लॉजेस का हिस्सा होगा या जुमलों का हिस्सा होगा, और ये जो क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस खासकर नाउन क्लॉज या वर्ब क्लॉज, जो भी क्लॉजेस है, ठीक है, जितने भी क्लॉजेस है वो तो खुद ना सेंटेंस भी हो सकते हैं और सेंटेंस का हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन नाउन फ्रेज कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता, नाउन फ्रेज, ठीक है। सो यहां पर एग्जांपल्स को चलते हैं तो फिर आगे जाएंगे से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन क्लॉज को। इफ आई से एग्जांपल को देख ले, इफ आई से आई रेड व्हाट शी रोट, मैंने पढ़ा जो उसने
लिखा था। आई रेड व्हाट शी रोट। यहां पर एक क्लॉज इस तरह है, इसमें दो क्लॉज है, एक है आई रेड, दूसरा है व्हाट शी रोट। इसमें एक क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम करता है, एक क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम करता है। मसलन आई रेड व्हाट शी रोट, ये जो व्हाट शी रोट है ये यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, किसके लिए? रेड के लिए। आई रेड व्हाट शी रोट, तो लिहाजा ये जो क्लॉज है ये हो गया आपका एनसी। एनसी का क्या मतलब है? नाउन क्लॉज। आई रेड व्हाट शी रोट, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन आल्सो से व्हाट शी रोट इज इंटरेस्टिंग। व्हाट शी रोट इज इंटरेस्टिंग। तो यहां पर देख ले व्हाट शी रोट और यहां पर देख ले इज इंटरेस्टिंग। तो ये जो व्हाट शी रोट है ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो गया है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह हम नाउन इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह ऑब्जेक्ट की जगह भी हम नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ, ये भी यहां पर भी नाउन की जगह इस्तेमाल हो गया है। तो लिहाजा इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नाउन क्लॉजेस। व्हाट शी रोट इज इंटरेस्टिंग, ये जो व्हाट शी रोट इज इंटरेस्टिंग, ये इज इंटरेस्टिंग किसके बारे में बता रही है? व्हाट शी रोट। ये आई रेड व्हाट आई रेड, व्हाट आई रेड व्हाट शी रोट एक्चुअली। तो ये जो नाउन क्लॉजेस हैं ये इसी तरह काम करेंगे जिस तरह कोई नाउन करता है जुमले, इसलिए इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉजेस, ठीक है। दूसरा, आई डोंट नो वेयर मैरी लिव्स। आई डोंट नो वेयर मैरी लिव्स। तो यहां पर आई डोंट नो वेयर मैरी लिव्स, ये जो नो है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह क्या काम करता है? दिस वेयर मैरी lives. Are you getting what I'm saying? I don't know what, where Mary lives. So this is actually a noun clause, क्योंकि यहां पर ये जो where Mary lives acts like a noun. Are you getting what I'm saying? So if I say I don't know Islamabad, I don't know Mansira, I don't know Asim. But if I say I don't know where Mary lives, so actually I don't know जो है ये असल में एक independent clause है। Where Mary lives is a dependent clause. So where Mary lives actually this works like object here for no, for I don't know where Mary lives. Now here is an important thing. ये जो noun clause है हमेशा के लिए याद रखे, ये किसके टाइप है? Dependent clause की। नाउन क्लॉज हमेशा किसका काम करेगा? डिपेंडेंट क्लॉज का, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज का काम करेगा। लिहाजा इसलिए इसके साथ एक डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसकी आना लाजिम है, ठीक है। इसलिए ये एज अ नाउन एक्ट करेगा। अगर ये एज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद होगा तो फिर तो ये मानी कंप्लीट हो सकता है इसका, तो फिर तो ये खुद जुमला होगा, फिर तो ये तो नाउन का काम नहीं कर सकता। तो लिहाजा इसलिए यहां पर अगर आप देख ले आई रेड, इफ आई से आई रेड, नाउ हियर इफ आई से आई रेड, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, दैट इज व्हाट शी रोट। इफ आई से व्हाट शी रोट, उसने जो लिखा, ये जुमला कंप्लीट हो सकता है? नो, व्हाट शी रोट आई रेड। सो देयरफॉर वी से ये जो नाउन क्लॉजेस है ये डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, यानी जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है ताकि वो मानी मुकम्मल कर ले, सही है। तो यहां पर जो क्लॉजेस हैं नाउन क्लॉजेस, ये हमेशा नाउन के काम करता है, नाउन के फंक्शन करता है, इसलिए इसको हम नाउन क्लॉजेस कहते हैं, ठीक है। टेल मी हाउ ओल्ड शी इज। टेल मी हाउ ओल्ड है। टेल मी, नाउ लुक एट हियर, टेल मी व्हाट, यहां पर फिर ये ऑब्जेक्ट का हाउ ओल्ड शी इज। टेल मी हाउ ओल्ड शी इज। तो यहां पर ये जो हाउ ओल्ड शी इज जो है ये एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है इस जुमले में। टेल मी हाउ ओल्ड शी इज।
We say sometime, tell me about your father. You can send me, tell me how old is she. तो यहां पर ये जो how old she is, ये खुद जो है एक नाउन क्लॉज का काम करता है, एक नाउन का काम करता है. Are you getting it? It is also here is a object. Are you getting it? So, एक कंफ्यूजन अक्सर पैदा होती है कि भाई ये तो हाउ ओल्ड शी इज, ये तो खुद भी एक जुमला दिखाई देता है. असल में ये जुमला नहीं है. इफ आई से हाउ ओल्ड शी इज, इसके लिए इफ आई से हाउ ओल्ड शी इज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके लिए एक डिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है. ठीक है. सो नाउ लेट मी क्लेरिफाई हियर फॉर यू. इधर देख ले, व्हाट डू यू डू इन क्लास. व्हाट डू यू डू इन क्लास. यहां पर देख ले, इफ आई से व्हाट डू यू डू इन क्लास, व्हाट डू यू डू इन क्लास, तुम क्लास में क्या करते हो. ये आपका हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज. व्हाट डू यू डू इन क्लास. ठीक है. यहां पर देख ले, ये आपका मुकम्मल जुमला है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. लेकिन यहां पर मैं लिखता हूं व्हाट यू डू इन क्लास इज अमेजिंग. यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. यहां पर देख ले, व्हाट यू डू इन क्लास इज अमेजिंग. व्हाट इज अमेजिंग? व्हाट यू डू इन द क्लास. व्हाट यू डू इन क्लास इज अमेजिंग. ये जो है यहां पर एक नाउन का काम करता है. ये क्लॉज, तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज. यहां पर ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये खुद एक सेंटेंस है, खुद मानी कंप्लीट कर सकता है. Are you getting what I'm saying? If I say is amazing is what do you do in the class? What you do in the class? What you do in the class is amazing. What is amazing? What you do in class. ये आपका हो गया नाउन क्लॉज, क्योंकि ये is amazing जो है ये इसका सब्जेक्ट क्या है? What you do in class. इसी तरह if I say वेयर डज ही वर्क, वो कहां पर काम करता है, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये. ठीक है. लेकिन यहां पर मैं लिखता हूं वेयर ही वर्क्स इज अ सीक्रेट. जहां पर वो काम करता है, जहां पर वो काम करता है वो एक राज है, वो किसी को वो नहीं बताता. वेयर ही वर्क्स इज अ सीक्रेट. याद रखे, ये जो नाउन क्लॉजेस है ये कभी भी एक सेंटेंस की तरह नहीं हो सकते, एक मुकम्मल सेंटेंस इससे नहीं बच सकता. इन क्लॉजेस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है. इफ आई से वेयर ही वर्क्स, जहां पर वो काम करता है, जहां पर वो काम करता है, तो आपके ज़हन में सवाल होगा क्या, तो क्या, तो यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है. और यहां पर जो है तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वेयर डज ही वर्क, वो कहां पर काम करता है. यहां पर है वो जहां पर काम करता है, वो जहां पर काम करता है. सो व्हाट, सो इट डज नॉट गिव यू कंप्लीट आंसर, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. और यहां पर ये जो डिपेंडेंट क्लॉज ये नाउन का काम करता है, इसलिए इसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं. लिसन टू मी, इज अ सीक्रेट, ये जो इज अ सीक्रेट है किसके बारे में है? इज अ सीक्रेट किसके बारे में? वेयर ही वर्क्स. तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया प्रेडिकेट, ये आपका हो गया सब्जेक्ट. वेयर ही वर्क्स इज अ सीक्रेट. ठीक है. तो ये आपका हो गया नाउन क्लॉज. सही. इसी तरह इफ आई से व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. व्हाट शुड आई डू एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, खुद मानी कंप्लीट. हाँ, ये क्वेश्चंस हैं. व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं. व्हाट शुड आई डू, मैं क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे. ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आप इस तरह ना कहे कि भाई यहां पर व्हाट है, यहां पर भी व्हाट है. ये जो व्हाट है यहां पर आ रहा है, ये है रिलेटिव एडवर्ब,
जो रिलेटिव क्लासेस को कनेक्ट करता है। रिलेटिव क्लासेस दूसरा नाम है किसका? नाउन क्लॉज का। भी आ रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। सही ना। यहां पर जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहां पर जो वर्ड आए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कनेक्ट करता है किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट यानी रिलेटिव क्लॉज के साथ। इफ आई से आई डोंट नो, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हाट यू शुड डू इज डिपेंडेंट क्लॉज। व्हाट यू शुड डू, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई डोंट नो, आई डोंट नो आपके ज़हन में क्या होता है? व्हाट यू डोंट नो। आई डोंट नो व्हाट यू शुड डू, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये जो आई डोंट नो है किसके बारे में? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है इसका। ओके, नेक्स्ट वन, हु आर दे, वो कौन है? यहां पर आपका हु जो है वो क्या है? वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो खुद सब्जेक्ट का काम करता है। सही। और यहां पर देख, आसिम नोज हु दे आर, आसिम जानता है कि वो कौन है। आसिम नोज हु दे आर। सो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। आसिम नोज हु दे आर, ये यहां पर ये इज अ नाउन करते। इफ आई से आसिम नोज अली, तो मैंने यहां पर लिखा आसिम नोज हु दे आर। तो जिस तरह अली यहां पर इस्तेमाल हो सकता है दूसरा नाउन, हु दे आर जो है ये भी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, नाउन का काम करता है, इसलिए इसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज शी नोज व्हाट हैपन। इफ आई से व्हाट हैपन, क्या हुआ? इफ आई से शी नोज व्हाट हैपन, शी नोज व्हाट हैपन, वो जानता है क्या हुआ, वो जानती है क्या हुआ। शी नोज व्हाट हैपन। नाउ हियर इज शी नोज, व्हाट शी नोज व्हाट हैपन, तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है यहां पर नाउन क्लॉज का काम करता है, नाउन क्लॉज। इफ आई से शी नोज अहमद, शी नोज एवरीथिंग, शी नोज द होली कुरान, शी नोज IR, शी नोज CSS लेक्चर्स। सो हियर यहां पर शी नोज व्हाट हैपन। सो दिस व्हाट हैपन जो है खुद एक नाउन का काम करता है, इसलिए उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। आर यू गेटिंग इट? नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग, याद रखें, अक्सर कंफ्यूजन होता है यहां पर, इस अ बिट ट्रिकी। व्हाट डू यू डू इन क्लास, ये जो जुमले हैं जब आपकी क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चंस का इंडिकेटर्स हमेशा के लिए क्या होगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहां पर जो आते आप देख ले, यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, किसी के साथ आप क्वेश्चन नहीं देख लेंगे। हालांकि ये इस तरह दिखाई देता है कि एक क्वेश्चन है, वेयर ही वर्क्स इज अ सीक्रेट। ये क्वेश्चन नहीं है, एक ये जो वेयर ही वर्क्स ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट, और ये है इंडिपेंडेंट। ये पूरा एक जुमला है, वेयर ही वर्क्स इज अ सीक्रेट फुल स्टॉप। वो जहां पर काम करता है वो क्या है? राज है। वो जहां पर काम करता है ये वो एक राज है। तो यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है। सही। इसी तरह से आसिम नोज हु दे आर, आसिम जानते हैं कि वो कौन है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये जुमले का हिस्सा है, लिहाजा इसलिए यहां पर फुल स्टॉप है। यहां पर अगर क्वेश्चन आप लगाए तो फिर गलत होगा, क्योंकि आप कहते हैं सर हु दे आर, यहां पर तो क्वेश्चन आया है ना, क्वेश्चन वर्ड नहीं है यहां पर। ये क्वेश्चन वर्ड यहां पर रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। सही। सो इसलिए ये सबसे बड़ी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी क्वेश्चन का, और ये वाले जो नाउन क्लॉज है। नाउ वी विल गो फर्दर टू आइडेंटिफाई हाउ वी शुड नो इज इट अ क्वेश्चन और अ नाउन क्लॉज। ठीक है। नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन क्लॉज, दे ऑलवेज एक्ट एज अ नाउन। ये हमेशा के लिए किस तरह आएंगे? एज अ नाउन एक्ट करेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉजेज, ये रिलेटिव क्लॉजेज होंगे क्योंकि इसके साथ हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। जहां पर नाउन क्लॉज आता है वहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि फिर ये मानी पूरा नहीं दे सकता। समझ रहे हैं आप? सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज बिकॉज इट कनेक्ट्स
इन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद द रिलेटिव क्लॉज, ये जो इसका दूसरा नाम, नाउन क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव क्लॉज। इसको रिलेटिव क्लॉज क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट और नाउन क्लॉज जो है इन दोनों के बहुत डीप रिलेशन है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, और ये हमेशा के लिए यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन और वो एडवर्ब होते हैं जो किसी भी रिलेटिव क्लॉज को यानी किसी भी नाउन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। सही। सो दिस इज वन। नाउ दे कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी आ सकते हैं। एक एग्जांपल देंगे यहां पर, एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जिस तरह नाउन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज कंप्लीमेंट भी आ सकते हैं और अपोजिटिव भी आ सकता है नाउन क्लॉज। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में उसको हम और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी टाइप्स और इसकी पहचान किस तरह हम करेंगे। राइट, नाउ विल गो अहेड। Make it off, please. Okay, guys. So now we have noun clauses, or mainly three types. Noun clause that begins with that. ठीक है? Noun clause that begins with WH word. WH word means whoever, whatever, who, when, where, how. Right? And F and whether. F and वाइदर, यानी हमारे साथ तीन किस्म के नाउन क्लॉजेस हैं। या तो नाउन क्लॉज दैट से शुरू होगा, या तो नाउन क्लॉज WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। WH वर्ड्स मतलब जिसको आप कहते हैं व्हाट एवर, व्हेन, हु एवर, हुज एवर, हुम एवर, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। एफ एंड वाइदर से शुरू होगा। किसे? एफ एंड वाइदर। ये तीन किस्म के नाउन क्लॉजेस हैं। जब भी किसी भी क्लॉज के साथ दैट आ जाए, मसलन वी से द ट्रूथ इज दैट ही वॉज लेट, तो यहां पर दैट आ गया, तो ये जो दैट के बाद जो क्लॉज है वो है नाउन क्लॉज। सही। या जब भी WH वर्ड के साथ, ये जो नाउन क्लॉजेज आर मोस्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय दीज वर्ड्स। नाउन क्लॉजेज जो है ये रिलेटिव क्लॉजेज की तरह होते हैं, यानी रिलेटिव क्लॉजेज है खुद। ठीक है, लिहाजा ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होंगे। और वो कौन कौन से? ये है हाउ, इफ, दैट, वाइदर, विच, हु, व्हाट, व्हेन, वेयरएवर, whomever, whose, why, whom, whoever, whatever, whenever, wherever, जितने भी हैं ये ऐसे मतलब इंडिकेटर्स हैं नाउन क्लॉज का। ये जो अल्फाज यहाँ पर मैंने लिखे जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, और रिलेटिव एडजेक्टिव भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज जो नाउन क्लॉज है उसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, सो वी विल गिव यू लेटर ऑन एग्जांपल। यहां पर आते हैं व्हाई वी यूज नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज आफ्टर सम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। जब हम किसी वर्ब के बारे में यानी किसी वर्ब की मानी को कंप्लीट करते हैं, जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, हमने किया था लिंकिंग वर्ब्स, उसकी मानी को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन क्लॉज। जिस तरह किसी भी लिंकिंग वर्ब के साथ हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह नाउन क्लॉज को भी हम एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, टू इंक्लूड अ क्वेश्चन इन अ स्टेटमेंट। यहां पर देख ले एक एग्जांपल, इफ आई से ही is sad. Okay, he is sad that exam is near. He is sad that exam is near. तो यहां पर देख ले that exam is near, ये इसकी जो सैडनेस है इसके बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे रहे हैं। He is sad. Why sadness come? That exam is near. तो यहां पर ये एडजेक्टिव्स के बारे में क्या देता है? मालूमात देते हैं। राइट, इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सैड।
तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव कंप्लीमेंट जो हमने किया था, ठीक है। इसी तरह ये वर्ब के बारे में भी दे सकता है। द रियलिटी इज दैट ही is not coming. The reality is that he is not coming. तो यहां पर आप जो द रियलिटी, ये आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। ये आपका होगा दैट ही इज नॉट कमिंग। ये जो कंप्लीमेंट है, ये द रियलिटी जो है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब जो है इस कंप्लीमेंट के साथ, ये कंप्लीमेंट का काम करता है, लिंक करता है, दैट ही इज नॉट कमिंग। द रियलिटी इज, What is the reality? That he is not coming. तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहां पर इस वर्ब के साथ, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ क्या गया है, that he is not coming। और कभी कभी जो रिपोर्ट what someone says, to report what someone says, यहां पर एक बड़ी गलती जो टीचर्स भी करते हैं, this is very interesting। हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से he said I am L, ठीक है, he said I am L। और यहां पर इसकी डायरेक्ट को चेंज कर ले, इनडायरेक्ट स्पीच को, he said that he was L, ठीक है। तो हम कहते हैं ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इस तरह हम कहते हैं। और he said ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। हम इस तरह अक्सर कहते हैं, यार ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, इट्स नॉट अ रिपोर्टेड स्पीच। ये जो दैट है, दैट ही वॉज एल, ये आपका सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लॉज है। व्हाट इज दैट? ऐसा नाउन क्लॉज, ये भी एक नाउन क्लॉज है, और ये आई एम एल इज ऑल्सो अ नाउन क्लॉज, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है। ये कोई भी रिपोर्टेड स्पीच इसमें नहीं होते। ये भी नाउन क्लॉज है, ये भी नाउन, क्योंकि नाउन क्लॉज रिपोर्ट देता है, तो इसको कब क्यों रिपोर्ट स्पीच कह रहे हो? ये खुद रिपोर्ट देता है, नाउन क्लॉज है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन क्लॉज, दिस इज ऑल्सो क्लॉज, इट इज नॉट रिपोर्टेड स्पीच, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच नाउन, ये असल में ये जो नाउन क्लॉज है, यहां पर हमने कहा था कि दैट से शुरू होंगे नाउन क्लॉज, ये आपका हो गया नाउन क्लॉज। और ये जो है ही सैड, इसका ऑब्जेक्ट आपको कौन सा है? यहां पर ऑब्जेक्ट ये रिपोर्ट है ना, ये एक्स्ट्रा मालूमात है किसके बारे में? इस सैड के बारे में। तो ये भी एक नाउन क्लॉज का काम करता है, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच यहां पर नहीं। ये रिपोर्टेड स्पीच हम इसलिए कहते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, ग्रामेटिकली इसको आप रिपोर्टेड स्पीच नहीं कह सकते, ये है नाउन क्लॉज। और इसको आप कहते हैं नाउन क्लॉज, या द पोर्शन विच इज इन इन्वर्टेड कॉमास, उसको ये भी कह सकते हैं द पोर्शन विच इज इन इन्वर्टेड कॉमा, या इन्वर्टेड कॉमास पोर्शन। अदरवाइज कोई भी रिपोर्टेड स्पीच नहीं। रिपोर्टेड स्पीच हम इसलिए कहते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा हो जाए कि भाई वो अल्फाज यहां पर रख ले जो उस बंदे ने कहा था, ठीक है, इसलिए वो जो रिपोर्टेड थे वो का। अदरवाइज देयर इज नो, इन मीनिंग देयर इज रिपोर्टेड स्पीच, बट इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसको आप रिपोर्टेड स्पीच नहीं कह सकते। इट इज ऑलवेज बोथ ऑफ देम आर नाउन क्लॉजेस, ठीक है, या द पोर्शन विच इज इन्वर्टेड। और ये तो नाउन क्लॉज है क्योंकि यहां दैट से शुरू होता है, दैट ही वाज एल, ही सेड दैट ही वाज एल, यहां पर है नाउन क्लॉज आपका दैट, सही। सो टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड, टू रिपोर्ट दैट वी यूज नाउन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही सैड आई एम एल, ये रिपोर्ट है किसका है? ही सैड, तो ये भी नाउन क्लॉज हो गया। एंड ही सैड दैट ही वाज एल, ये भी आपका नाउन, क्योंकि दैट से शुरू होता है, ठीक है। सो नाउ हियर इज अनदर वन इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरह नाउन क्लॉज को, किसी भी नाउन को हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह हम नाउन क्लॉज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने जल्दी जल्दी लिखे हैं, इसको देख लें। इफ आई से whoever ate my lunch is in a big trouble, जिसने मेरा लंच खाया है वो बहुत मुश्किल में है, इसका मतलब है आई एम गोइंग टू बीट हिम, ओके। सो whoever ate my lunch is in a big trouble, तो ये whoever ate my lunch, ये देख ले, ये सब जगह इज अ बिग ट्रबल, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है।
इन यहां पर जो सब्जेक्ट की जगह हमने इस्तेमाल किया वो क्या है, हु एवर एट माई लंच, ये सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये आपका जिस तरह नाउन सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है नाउन, तो इसी तरह नाउन क्लॉज भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह द ट्रूथ इज दैट ही डज नॉट हैव मनी, हकीकत ये है, सच ये कि उसके पास पैसे नहीं है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया लिंकिंग वर्ब, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट की जगह गया, सेम ने कंप्लीमेंट किया था। नेक्स्ट वन, आवर डॉग्स ऑब्जेक्ट, आवर डॉग ईट्स वट एवर वी पुट इन हिज बॉल। अगर मैं कहता हूं आवर डॉग्स ईट बोन्स, आवर डॉग्स ईट बोन्स, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब, तो बोन्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आवर डॉग ईट्स whatever we put in his ball, ये जो whatever we put in his ball is object, तो ये हो गया आपका object। इसी तरह his grandfather, अभी आते हैं object complement, यानी वो वर्ड्स जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं। हमने किए थे his grandfather consider his biggest mistake, ये हो गया his grandfather, क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, consider क्या हो गया वर्ब, his बिगेस्ट मिस्टेक क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो इसके बाद दैट ही डिड नॉट फिनिश कॉलेज, हिज बिगेस्ट मिस्टेक, यानी ये ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात कौन से है, दैट ही डिड नॉट फिनिश हिज कॉलेज। ये जो यहां पर जो नाउन क्लॉज है ये एक्स्ट्रा मालूमात दे रहे हैं किसके बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में, सही है। इसी तरह सम पीपल बिलीव इन वट एवर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन टेल्स देम। Here is important thing. If I say, हमने क्या था कि भाई ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी आ सकता है नाउन, मसलन टू स्कूल, टू हाउस, इन द पार्क, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी है और प्रीपोजिशन प्रेस भी है। इसी तरह नाउन क्लास भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आ सकते हैं, मसलन सम पीपल बिलीव इन वॉट एवर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन टेल्स देम। सो हियर इज, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब, and whatever organized religion tells them, ये आपका हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहां पर मुमकिन, क्योंकि यहां पर ये क्या है, प्रीपोजिशन है और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, सही। नाउ दिस वाज द यूजेज। नेक्स्ट वन, इट कैन आल्सो बिकम एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, जिस तरह मैंने यहां पर किया था एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, सेट के बाद एडजेक्टिव, फिर ये आ गया ये आपका एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। यहां पर दूसरा एग्जांपल को देख ले, आई वाज प्लीज्ड that you came early, मैं बहुत खुश हो गया कि जब आप वक्त पर आ गए, आप पहले आ गए। तो ये जो प्लीज्ड है इसकी वजह क्या है, एक्स्ट्रा मालूमात कौन दे रहे हैं इसे यहां पर, that you came early, so this is adjective complement, ये adjective complement का काम करता है। इसी तरह जिस तरह नाउन जो है वो सब्जेक्ट आ सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, सही। और इसी तरह ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आ सकता है, किसी भी एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। इसी तरह नाउन क्लास भी यही काम करेगा, राइट। सो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? सो जो भी याद रखे, एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउन क्लॉज हमेशा के लिए किसका टाइप है, डिपेंडेंट क्लॉज का। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, ठीक है। और इसको हम जब एक क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं, मसलन टू इंक्लूड अ क्वेश्चन इन अ स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं एम्बेडेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैंने कहा था ये एम्बेडेड क्वेश्चंस होते हैं। मसलन यहां पर है आई लव वेयर ही लिव्स, मुझे वो जगह, मुझे उस जगह से मोहब्बत है जहाँ पर वो रहता है, उसका मतलब घर जो है। आई लव वेयर ही लिव्स, सो लुक एट हियर वेयर ही लिव्स, ये एक एम्बेडेड क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नहीं है असल में, ये पार्ट है किसका, इस जुमले का। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये लव के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल है, ये नाउन का काम करता है, इसलिए उसको हम नाउन क्लास कहते हैं, ठीक है। और इसको हम एम्बेडेड क्वेश्चन भी कहते हैं, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ फुल स्टॉप होगा, ठीक है। सो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।